फोकस हियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। नाउ दिस द सेकेंड लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर है आपका। पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने बेसिक्स कुछ चार्जेस के बारे में सीखा और उसके अंदर हम लोगों ने चार्जेस और कुलम्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। हम एक पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं और उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। समझिएगा अच्छे से क्या मतलब होता है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक ना। चलो देखते हैं न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं। न्यूट्रल मीन्स व्हाट? कोई फोर्स या मतलब जो कि ना तो अट्रैक्ट कर रहा हो ना रिपेल कर रहा हो, न्यूट्रल है। तब नो अट्रैक्शन और रिपल्सन। पहली बात तो ये समझ में आई, ना तो अट्रैक्शन हो रहा है ना क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन, इसलिए तो वो क्या है जल्दी बताइए, न्यूट्रल है। मतलब नेट फोर्स का वैल्यू क्या निकलना है जल्दी बताइए, जीरो। नेट फोर्स लग ही नहीं रहा उसमें, बोलो हाँ या नहीं। नेट फोर्स का वैल्यू कितना होना है, जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो में होगा तो साथ ही साथ उसे कह देंगे कि भैया वो जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसका पॉइंट है जल्दी बताओ, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आया मेरे, और समझाते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फोर्स का वैल्यू जीरो, या फिर इसे कह लोगे कि एक सिस्टम है ये। हाँ वही सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाता है जल्दी बताइए, जीरो। जहां पे सारे चार्जेस, जितने भी चार्जेस आप देख रहे हो, वो सभी सारे चार्जेस रेस्ट में हो। सारे चार्जेस क्या चीज में हो जल्दी बताओ, रेस्ट में हो। तो मैंने कहा न्यूट्रल पॉइंट, पॉइंट तो समझते हो ना बच्चे, एक बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो अट्रैक्शन हो ना रिपल्सन हो। और अट्रैक्शन रिपल्सन हो नहीं रहा है तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह देते हैं। और वो सिस्टम जहां पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो, जहां पे सारे चार्जेस क्या चीज में हो, रेस्ट में हो, उसे हम लोग कह देते हैं कौन सा पॉइंट जल्दी बताइए, न्यूट्रल पॉइंट। सिंपल। कौन सा पॉइंट कह देते हैं जल्दी बताइए, न्यूट्रल पॉइंट। कितना आसान है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें न्यूट्रल पॉइंट? देखिएगा सब। एक बात बताओ, न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए आपको पहले चार्जेस लेने पड़ते, कम से कम दो। तो हो सकता है दोनों भाई साहब प्लस हो या दोनों भाई साहब माइनस हो। अगर दोनों प्लस और माइनस है तो ऐसे सिस्टम को क्या लाइक चार्ज कह देते हैं, बोलो हाँ या नहीं। कौन सा चार्ज कह देते हैं, लाइक चार्ज। इसको मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए Q1 और इसको मान लीजिए Q2। अगर लाइक चार्ज है तो बताओ एक बच्चे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे Q1 इंटू, यहाँ मैंने लिया है दोनों प्लस है तो मानो दोनों प्लस। अगर दोनों प्लस होंगे तो उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। दोनों माइनस भी तो हो सकते हैं, हाँ। माइनस इंटू माइनस माइनस, नहीं प्लस, तो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आगे देखो, पॉसिबल हो सकता है कि Q1 और Q2 हो, एक प्लस हो और दूसरा माइनस, एक प्लस हो और दूसरा माइनस। वैसे को अनलाइक चार्ज कहते हैं। कौन सा चार्ज कहते हैं, अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज करोगे तो बच्चे Q1 इंटू Q2, एक प्लस और दूसरा माइनस, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। अच्छा, तो हम लोग को एक ऐसा पॉइंट पता करना है जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और सिस्टम में नेट फोर्स जीरो होने का मतलब सारे चार्जेस क्या चीज में होंगे, रेस्ट में होंगे। और Q1 पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों निगेटिव, तो उन्हें कैसा चार्ज कह देंगे, लाइक चार्ज। तो प्लस इंटू प्लस प्लस जो कि ग्रेटर देन जीरो, या तो दोनों माइनस, माइनस इंटू माइनस भी ग्रेटर देन, या फिर एक प्लस और दूसरा माइनस, उसे अनलाइक चार्ज कहा जाए। तो अनलाइक चार्ज और लाइक चार्ज यहाँ पे समझ में, आई होप सो क्लियर हो रहा हो सभी। कोई दिक्कत यहाँ, चलो क्या क्या इसमें तरीका अपनाया जाए पहले समझेंगे आप। वेरी गुड, समझिए। अब एक बात बताओ, मुझे पता करना है कुछ,
तो यहाँ पे कुछ बातें आपको पता, आओ पता करें कैसे जाने न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट हमको कैसे पता होगा, तो समझते हैं इसके बारे में। काफी सिंपल और काफी इजी। न्यूट्रल पॉइंट पता करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको पहले खुद से +1 कूलम चार्ज मानो। वो अपने मन से 1 कूलम का चार्ज मानना होगा। उसके पीछे रीजन क्या है बताऊंगा आगे चल के। सेकेंड वन, आपको और क्या करना पड़ेगा, एट्रैक्शन और रिपल्सन को देखो। आपको एट्रैक्शन और रिपल्सन को देखना होगा, तो देखो, ठीक है। और नेट फोर्स को इक्वेट कर दो। क्या कर दो जल्दी बताओ, इक्वेट कर, आपका न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, एनपी आ जाएगा। इतना लल्लू लाल वाला चीज, बताओ ये स्टेप समझ में आ रहे हैं? या बता तो रहे हैं, अच्छा है ठीक है, एक एग्जांपल भी बता देते तो बेहतर होता। चलिए समझाता हूँ, देखो आज समझते हैं। मेरे साथ कॉपी भी करते चलना सभी कोई। देखो लाइक चार्ज, पहले आते हैं इस भाई साहब पे, पहले आते हैं लाइक पर। आ जाओ लाइक पर, लाइक पर आ जाओ, लाइक पर आ जाओ जल्दी से। मानो यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम का एक चार्ज, और यहाँ पे एक 16 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है। कैसा चार्ज है, चार्ज माइक्रोकूलम होगा, उसमें से 16 माइक्रो। बोला मुझे इसका न्यूट्रल पॉइंट, या न्यूट्रल पॉइंट पहले समझाइए सही। अभी समझाया, इसको प्रैक्टिकल करके अब बताते हैं कैसे होगा। मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 10। अब एक बात बताओ बच्चे, मैं अपने मन से यहाँ एक पॉइंट मानता हूँ, ठीक है मान लिया। कैसे जाने न्यूट्रल पॉइंट, खुद से +1 कूलम का चार्ज मानो। अपने मन से एक पॉइंट मान लो इन दोनों के बीच में ही क्यों माना, बाहर क्यों नहीं माना, पहले बीच का ले लेते, बाहर के बारे में बाद में बात देखते हैं। मान लिया ऐसा, और वहां पे अपने मन से कितना कूलम मान लो, 1 कूलम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। इसको मानो Q1 और इसको मानो Q1 और 1 में क्या होगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन, रिपल्सन, फोर्स ड्यू टू 1 इधर। और Q2 और इसमें क्या होगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन, रिपल्सन। तो 2 और Q2 में रिपल्सन, 1 और इसमें भी रिपल्सन, दोनों अपोजिट या सेम, अपोजिट डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, ये कैसे इसको दूर भगा रहा है, भैया ये प्लस है और इस प्लस में कभी दोस्ती होगी, प्लस और प्लस में दोस्ती होगी नहीं, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन। बोलेगा भागो भागो भागो, भगा देगा इसको, दूर भागो। और ये भी इसको भगा देगा, भागो भागो। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भगा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या, 1 कूलम का चार्ज मान, एट्रैक्शन रिपल्सन को देखो, दिख तो रहा है दोनों एक दूसरे को रिपेल ही तो कर रहे हैं, इस बेचारे को ये जो तुमने माना उसको रिपेल ही तो कर रहे हैं, तो रिपल्शन हो रहा है। नेट फोर्स को इक्वेट कर दो, नेट फोर्स को इक्वेट कर दो, ये नहीं समझ में आया भैया, आप चोर समझाते तो। ये डिस्टेंस को तुम अपने मन से मान लो r, कितना मानो, बहुत ही बढ़िया। और ये डिस्टेंस को मान लो तुम tan माइनस r, मान लिए। एक को r मानिए और एक को क्या मान लीजिए, tan माइनस r। समझ में आ रहा है सभी को, चलिए गुड सुन। अब बताना सब कोई, फोर्स ड्यू टू 1 निकाल रहे हैं आप, तो निकालिए फोर्स ड्यू टू 1। क्या फॉर्मूला होता है बोलो सब कोई, ये फोर्स का फॉर्मूला हम तो भूल गए भैया, K Q1 Q बटा R स्क्वायर। F1 निकालना है तो क्या लिखोगे, F1 देखो किसके किसके बीच में फोर्स है, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के, K × 1 × 4 बाय कितना डिस्टेंस है जल्दी बताओ, स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू 2 निकालना है, 2 किसके किसके बीच में, 1 और 16 के बीच में, 1 और 16 के बीच में, K 1 × 16 बाय कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, tan माइनस r का स्क्वायर। इक्वेट कर दो। अरे बोला अट्रैक्शन और रिपल्सन देखो, नेट फोर्स को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। आइए इक्वेट करते हैं, F1 को F2 से इक्वेट कर दीजिए, करिए इक्वेट। K 1 × 4 बाय R स्क्वायर, K 1 × 16 बाय tan माइनस R का होल स्क्वायर। ए से के कैंसिल आउट, 4 से कितने बार में, 4 बार। यहां से फिर से देखिएगा, tan माइनस R का बाय R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
10 माइनस आर बाय आर इज इक्वल टू रूट 4। 4 किसके बराबर? 2 के बराबर। के बराबर 2 के बराबर। तो 10 माइनस आर इज इक्वल टू 2 आर। 10 माइनस आर बराबर 2 आर। बार बार लिखेंगे क्या इसको? नहीं। 10 इज इक्वल टू 3 आर, इसको उधर भेजेंगे ना। आर बराबर 10 बाई कितना हो गया? 3। आर बराबर 10 बटा 3, दैट इज 3.33 सेंटीमीटर। लो, आराम से आ गया। आया नहीं आया? तो आर का वैल्यू निकला बच्चे 10 बटा 3। आर का वैल्यू निकला 10 बटा 3 सेंटीमीटर। तो 10 माइनस आर किसके बराबर? 10 माइनस 10 बटा 3 रख सकते हैं इनके। ये देखो, ये आ जाएगा 20 बटा 3 सेंटीमीटर। एक आया 10 बटा 3 सेंटीमीटर और एक आया आपका 20 बटा 3 सेंटीमीटर। मतलब कैसे कैसे आया देखो यहाँ से। ये आया कितना? 10 बटा 3 सेंटीमीटर और ये आया 20 बाय 3 सेंटीमीटर। 10 बाय 3 सेंटीमीटर जो होगा वो बच्चे क्या 3.33 हो जाएगा? 10 बाय 3 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ बड़ा कौन? ये बड़ा है और ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है और ये। इसका वैल्यू कितना होगा? इसको 10 सेंटीमीटर माना था हम लोग। 10 बाय 3 निकला तो ये 3.33 सेंटीमीटर, ये 6.66 सेंटीमीटर। मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। अच्छा एक बात बता, 4 और 16 में कौन बड़ा है? 4 और 16 में कौन बड़ा है? 16 बड़ा है भैया किससे? 4 से। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट निकला, ये जो न्यूट्रल पॉइंट निकला, वो तो इस वाले भाई साहब के नजदीक आ गया और इस बारी बहन जी से दूर आ गया। बुलाया नहीं है। इस वाले भाई साहब से नजदीक और उस वाली बहन जी से दूर। न्यूट्रल पॉइंट किसके नजदीक होता है? छोटे वाले के नजदीक और बड़े वाले के दूर। अरे भाई साहब एक कंक्लूजन निकला। ये छोटे वाले के नजदीक और बड़े वाले से दूर, तो ये बात लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। एक और पॉइंट बना हमारे लिए। एनपी छोटे वाले चार्ज के नजदीक और बड़े वाले के दूर होगा। बोलो होगा नहीं होगा? ठीक ना, हिंदी पे थोड़ा ये मत करा स्पेलिंग मिस्टेक। भाई फिजिक्स सीखना है, हिंदी थोड़ी सीखना है। अरे बोलो हाँ या नहीं। छोटे वाले के नजदीक होगा और बड़े वाले से दूर होगा। यहाँ तक में किसी को कोई आपत्ति दिक्कत आया समझ में? इसमें 3.33 सेंटीमीटर है और उसमें कितना जल्दी बताइए? 6.66 सेंटीमीटर। समझ में आया? फिर से सुन। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ना तो अट्रैक्शन होता है ना तो रिपल्शन होता है। नेट फोर्स का वैल्यू 0। सिस्टम क्या चीज में? इक्विलिब्रियम पॉइंट या अनइक्विलिब्रियम पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिस्टम में सारे चार्ज क्या चीज में होंगे? स्टैटिक में होगा। अभी इस पे चर्चा करूंगा, इस पे चर्चा करूंगा। अभी रुको, अभी इस पे चर्चा होगा। तारा लगा देता हूँ। पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। अभी हम लाइक चार्ज का ही चर्चा कर रहे हैं और लाइक चार्ज होगा दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। Q1 इन ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। आया? अब चलो एक चीज दिखाऊं। जो समझो यहाँ से। जो समझते हैं बच्चे, जादू निकाल। जादू। आ जाओ आ जाओ, देखो। जादू देखिए, जादू देखिए, जादू देखिए, जादू देखिए सारे बच्चे। अब बोलो, न्यूट्रल पॉइंट पता करना है? आ जाओ पता करते हैं न्यूट्रल। एक फॉर्मूला देखना। आर बराबर होता है Q1। Q1 इंटू प्लस Q2 इंटू टोटल डिस्टेंस L। ये क्या है? आर जो तुम्हें निकालना है, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट को मैं आर ही कहूंगा। क्या कहूंगा जल्दी बताइए? आर। ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी जो है इसको तुम मान लोगे 10। कितना मान लोगे? 10। दोनों के बीच के डिस्टेंस को कितना मान लोगे? 10। दोनों के बीच के डिस्टेंस को तुम मान लोगे 10। एल का वैल्यू कितना है ये बताओ? एल का वैल्यू कितना है जल्दी बता दो यहाँ से? 10 सेंटीमीटर। अरे और ये Q1 था हमारा, ये हमारा प्यारा सा Q1 और ये हमारा प्यारा सा Q2। आइए रखिए तो यहाँ से Q1 Q2। Q1 कितना है जल्दी बोलिए? Q1 कितना है? Q1 कितना है? 4। रखिए 4। यहाँ भी कितना रखेंगे? 4। ये कितना रखेंगे? 16 इन 2। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे जल्दी बोलो? कितना दूरी है दोनों के बीच का? 10। तो Q1 का वैल्यू 2, Q2 का वैल्यू 2। यहाँ पे कितना? 4। ये कितना टोटल? 10। अरे दोनों के बीच का लेंथ कितना था? 10। एल क्या लेंगे? एल क्या है? एल क्या है? कंफ्यूज नहीं करेंगे। एल जो हम लोग लेंगे, दोनों Q1
Q2 के बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस, कंफ्यूज नहीं कर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। एल क्या है, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। आर कौन सा पॉइंट है, फिर से देखो आर कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। मैं दोबारा ले देता हूँ, एल Q1 और क्या चाहिए बताइए ऐसे, Q2 के बीच, फिर बच्चे बोलेंगे वहां भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, अरे कोई बात नहीं, बीच का डिस्टेंस रखिए थोड़ा सा। ये दो 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 सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। ये दो, और ये कितना जल्दी बताओ, यहाँ से 6, और ये कितना 10, कितने बार में 3, तो कितना आगे बोलो यहाँ से 10/3 सेंटीमीटर। अरे यार, ये तो 10/3 आ गया, यहाँ भी 10/3 ही था, देखो देखो, डायरेक्ट रिजल्ट 10/3 सेंटीमीटर। बोलो आया नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति ये समझने में? कितना सेंटीमीटर निकला, 10/3 सेंटीमीटर। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा सभी को। 10/3 सेंटीमीटर क्लियर हुआ? अरे बोला जाए, क्लियर है, बोलो हाँ या नहीं। 10/3 सेंटीमीटर, इससे भी आ गया, इससे भी आ गया। आर का एक फॉर्मूला जोड़ लो ना, यहाँ पे तारा वारा लगा लो इसमें। आर इज इक्वल टू रूट अंडर लिखोगे Q1 बाय रूट अंडर Q2, Q1 प्लस रूट अंडर Q2 इनटू कैचे से मल्टीप्लाई कर दो, एल से लो। इतना कैलकुलेशन क्यों करवाया भैया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने बोला ना ये वाले सिस्टम पे अभी मैं आऊंगा, कंक्लूजन पे आऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है, आया सबको समझ में? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कर कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी कर लो जल्दी से। लिख लिया हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा है तो कॉपी कर लेंगे। और टेलीग्राम पे जो चैनल मैं दूंगा उस पे लिंक करके आप जाके नोट्स भी ले सकते हैं, टेंशन बिल्कुल मत पालो, आप बस बैठ के देखते रहो, एकदम आसानी से समझेंगे इन सब चीजों को। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। आ जाओ देखो, आ जाओ। वहां से मैंने बच्चे निकाला 10/3, दोनों फॉर्मूले से, ठीक है। तो आर का वैल्यू निकला 10/3। आ जाओ फिर समझते हैं, ये कितना वैल्यू है जल्दी बताओ, यहाँ से 4 माइक्रो, ये कितना है 10 माइक्रो, नहीं नहीं 16 माइक्रो। दोनों के बीच की दूरी कितनी की, कितने की दूरी, 10 सेंटीमीटर। वेल एंड गुड। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे कितना कूलम माना है हम लोगों ने अपने मन से, 1 कूलम माना है। ये दूरी कितनी निकल के आई, 10/3 निकल के आई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ये दूरी कितनी निकल के आई, 20/3 सेंटीमीटर। सिंपल सिंपल, ये निकला 3.33 सेंटीमीटर। ये कितना निकला, 6.66 सेंटीमीटर। अब आपसे एक बात बताओ, ये तुमने माना था, ये था पहले से, तुमने माना है ना इसको, 1 कूलम तूने मान लिया। अब तुम एक बात बताओ, जो चीज तुम गणित में मान लेते हो साला वो आंसर थोड़ी हो जाता है। भाई तुमने किसी को x मान लिया, x इज द आंसर, लेट्स द फादर x बी एज बी x, फाइनल आंसर इज x। ऐसा नहीं हो, x का वैल्यू निकालते हो ना, उसी तरीके से 1 कूलम तुमने माना है भाई मेरे, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो कुछ क्यों मानना पड़ेगा आपको, जो 1 माना है अपने आंसर के लिए, 1 थोड़ी ना आंसर, क्यों मानना पड़ेगा? तो तुम्हें क्यू भी निकालना पड़ेगा। न्यूट्रल पॉइंट तो निकाला ही तुमने आर, ये निकल गया, अब तुम्हें निकालना है चार्ज। आइए चार्ज कैसे निकालते हैं, अब चार्ज निकालने का तरीका सीखो। क्या बोलूंगा सुनना, क्यों अगर निकालना है तो क्या, सिस्टम के अंदर जो चार्ज दे रखा है, दे रखा है, उस पे नेट फोर्स जीरो कर दो। जीरो क्या कर दो, कर दो, सिंपल, नेट फोर्स जीरो कर दो। सिस्टम पे जो चार्ज दे रखा है, सिस्टम पे कौन सा चार्ज दे रखा है भैया,
सिस्टम पे 2 चार्जेस दे रखा है, 4 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रो, ये गिवन है। और इस पे नेट फोर्स क्या कर देना है, 0, या तो इस पे या तो इस पे, तुम्हारा मन जिस पे कर दो, पहले 0 कर दो। अभी चार्ज वर्ड पे चर्चा नहीं करेंगे, प्लस होगा माइनस आएगा, आंसर नहीं पता। और तुमने अपने मन से यहाँ पे अब क्या मान लिया, क्यू। ये हम लोगों ने 1 माना था, 1 आंसर नहीं होगा, ये तुमने माना है, क्यू तुम्हें निकालना है, वो आंसर होगा। अरे यार, 1 मान लिया, आंसर हो गया, तो सब कुछ का वैल्यू 1 मान लो, 1 आंसर ही हो जाएगा यार। चलो करते हैं। इसको मानो Q1, इसको मानो, ठीक है। अब नेट फोर्स का वैल्यू क्या कर देना है, 0, समझते हैं। इससे एफ नेट का वैल्यू इस पे कितना निकालना है, जल्दी बताइए, 0। चलिए देखिए आंसर। एफ नेट का वैल्यू 0 निकालना है, तो तुमने किसी पे भी एफ नेट का वैल्यू 0 नहीं, मेरा मन है मैं इस पे निकालो, तुम चाहो तो इस पे भी निकालो, जो चार्ज लेकिन सिस्टम में दिया हुआ उस पे। सिस्टम के अंदर कौन कौन सा चार्ज दे रखा है, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है 4 और 16, ये सिस्टम में चार्ज गिवन है। इस पे 0 करना है, कैसे 0 करे बता रहा हूँ, घबराओ मत, घबराओ मत, सुनो। ए, ठीक ना। अब तो सिस्टम पे चार्ज Q1 है, इस पे मुझे क्या करना है, एफ नेट का वैल्यू 0। तो बताओ इस पे ये भी फोर्स लगाएगा जो तुमने माना है, और जो पहले से भी फोर्स लगाएगा, अरे हाँ या नहीं, मतलब Q2 भी फोर्स लगाएगा और Q भी फोर्स लगाएगा, दोनों के द्वारा इस पे फोर्स निकालो, फोर्स को 0 के बराबर करो। चलो समझाते हैं। तुम लिखो K, लिखा, इनटू Q, इनटू कितना है जल्दी बताओ, से 4, बाय कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस भैया अभी निकाला, 10/3 का स्क्वायर प्लस K, ओके ओके ओके, इनटू ये 16 इनटू 4 बाय कितने के, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी ये है बच्चे, ये दूरी है, इसका स्क्वायर, क्या चीज कर दो, 0, ठीक। सॉल्व करो इसको, के 4/100/9, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, माइनस के इंटू 16 100 से 100 उड़ गई, ठीक है, उड़ा दो, ये कहीं ना कहीं चल जाएगा। के 4 4 साला 8 4, और बोलो 9Q इज इक्वल टू -16, क्यू बराबर -16/9 माइक्रो, रुक जाओ रुक जाओ, ये आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, कोई आपत्ति, ये क्यू था तो -16/9 माइक्रो, ठीक है। अब थोड़ा इस चीज को रख के देखते हैं, ठीक ना, आ जाओ फिर से, 4 माइक्रोकुलम, 16 माइक्रोकुलम, जो तुमने निकाला वो कितना माइक्रोकुलम, -16/9 माइक्रोकुलम, ठीक। अब सुनो 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 सुनो, ध्यान देंगे ध्यान देंगे, मुझे हर चार्ज को रेस्ट में रखना है, वो पॉइंट पे ध्यान देना, वो बोला था हर चार्ज स्टैटिक पोजीशन में रेस्ट में रहेगा। तो Q1 ये था, Q2 ये था, और Q तुमने ये निकाला है, ठीक है। अब बताना यहाँ पे, जब 0 करना है तो याद रखना फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको। एक बात बताओ, ये इसको क्या करेगा, पास बुलाएगा दूर भाग, पास बुलाएगा दूर भाग, इसको मैं 3 मान ले, अच्छा Q ही मान ले, पोज डी टू Q इधर लेगा, या प्लस माइनस में अट्रैक्शन ही होगा ना, प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, ये क्या करेगा, दूर भगाएगा, भाग भाग भाग, अपोजिट हो गया ना, क्या हो गया, अपोजिट। और जब अपोजिट हो जाता है तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। इसमें फिर से फोर्स देखो, इसको ये भाई साहब क्या करेंगे, ये प्लस है ये माइनस, पास बुलाएंगे, पॉजिटिव 1, ये Q1, और ये भी क्या पास बुलाएगा, अरे यार ये दोनों भी अपोजिट हो गया, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। फोर्स हमेशा 0 करने के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स 0 करने डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट होना चाहिए। Q2 पे आ जाओ, Q2 इसको क्या करेगा, पास बुलाएगा, बुला लो पास, आ जाओ भैया, और ये क्या करेगा, भागो 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 भागो, देखा सब पे फोर्स कितना हो गया, 0। और जब कभी ऐसा हो गया तो हम कहेंगे ये चार्ज पे कैसा साइन आना चाहिए, माइनस ही आना चाहिए। अगर प्लस रख लेते तो क्या दिक्कत हो जाती, प्लस रखते तो ये भी रिपेल करता है इसको, और ये भी क्या करता है, रिपेल करता, कभी भी 0 होने वाला नहीं है। 1 मिनट, अगर हम प्लस रख लेते, अगर तुम प्लस रख लेते तो 16/9 अपनी तमन्नाओं को पूरा कर ले, रख लो प्लस, प्लस 4 माइक्रो, और यहाँ भी कितना, 16 माइक्रो रखो, ये प्लस प्लस में रिपल्स है, भाग 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 भाग, ये भी तो दूर ही भगाएगा,
देखो दोनों सेम साइड आ गया ना, मैंने क्या बोला था अपोजिट साइड होना चाहिए, तब न्यूट्रल होगा जीरो का, समझ में आया? इसीलिए क्या बोला, सिस्टम के अंदर जो चार्ज दे रखे हैं उस पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो, तो अपने आप को आंसर आ जाता है। ये आपके सामने आंसर आ गया, बहुत ही सुंदर। और चार्ज आपको फाइनली ऐसे करके चेक करना पड़ेगा वो जीरो होगा या नहीं। याद नहीं करना, नेट फोर्सेस का वैल्यू हर पे जीरो आना चाहिए, और वो सिस्टम में इक्विलिब्रियम पे कहलाएगा। जीरो नहीं, देखो अब इस पे आ जाएगा, कुछ बच्चा बोलेगा देखिए भैया इसको रिपेल कर रहा है ये भी इसको रिपेल कर रहा है, अपोजिट हो गया ना, जीरो हो गया। अरे इस पे तो जीरो हो गया मेरे महानुभाव, इस पे कहाँ जीरो आ रहा है? हर पे जीरो होना चाहिए, इसलिए प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, आपको चेक करना पड़ेगा ये क्रॉस। अरे आया नहीं आया? और हमारे पास एक सुंदर सा फॉर्मूला आया था, क्या बोलो, आर बराबर, बोलो बोलो बोलो, Q1 इंटू वन प्लस Q2, क्या था, एल। हाँ अरे बोलो यस और नो। तो न्यूट्रल पॉइंट में दो बातें आपसे पूछे जाएंगे, एक तो ये आपको दूरी निकलवाएगा, दूसरी बात है आपसे चार्ज निकलवाएगा। दूरी निकालने के लिए आपको नेट फोर्स को इक्वेट करना पड़ेगा, आ जाएगा वैल्यू। उससे नहीं जाना चाहते, इससे जाइए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको उस चार्ज को जिसको तुमने 1 कूलम माना था उसे क्यों मानना पड़ेगा, और जो सिस्टम में पहले से दिया है जैसे कि 4 और 16 पहले से दिया हुआ है, तुम चाहते तुम 16 पे भी कर सकते थे ये काम, उस पे नेट फोर्स का वैल्यू जीरो के बराबर कर लो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन साइन के लिए आपको देखना पड़ेगा रख के कि वेदर सारे पे फोर्सेस जीरो आ रहा है नहीं, और जीरो लाने का तरीका क्या है कि दोनों का साइन देखिए, एक का राइट साइड एक का लेफ्ट साइड, एक का राइट साइड एक का लेफ्ट साइड, का आंसर आएगा, गारंटीड, गलती नहीं हो सकता। आया नहीं आया? अरे बोलो, आया नहीं आया पक्का? ठीक ना? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे एक एक चीज आ गया था, ठीक ना? और कॉपी करके नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, वैसे आपको ये मिल जाएगा आंसर। क्लियर है सभी को? पक्का? गारंटीड? न्यूट्रल पॉइंट ये कौन से चार्ज का सीखा हम लोगों ने, लाइक का या अनलाइक का? लाइक का। चलिए फोटो वोटो क्लिक कीजिए जल्दी से। ख्याल आत जैसे तुझको आ गया तेरे लिए जमी। हाँ, सुनिएगा सब। हम लोगों ने कौन से चार्ज के ऊपर, लाइक चार्ज, आप चाहें तो अनलाइक भी ले लें। आज एक और सवाल कर ले इसमें, ले लो -25 माइक्रो, सब बड़ा सा नंबर हो जाए, -5 -25 माइक्रो, और यहाँ से डिस्टेंस ले लो 50 सेंटीमीटर। लो आया नहीं आया? बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? कहाँ लाई करेगा? लाइक है अनलाइक है, लाइक है भैया, दोनों माइनस है, तो मिड में लाई करेगा, किसके नजदीक? जो बोलेगा -5 तो बड़ा होता है -25 से, हमारा गणित का ज्ञान है। ए, आपको छोटे वाले मैग्नीट्यूड के नजदीक लेना। क्या बोला फिर से मेरे साथ, छोटे वाले मैग्नीट्यूड के नजदीक, मैग्नीट्यूड वाइज यही छोटा है भाव, महानुभाव। -5 इज स्मॉलर इन कंपेयर टू -125, सॉरी 25, 5 छोटा हो गया 180। इसके नजदीक लेना है, पहले तो किधर लेना है, मिड में या आउटसाइड? मिड में लेना, आउटसाइड क्यों नहीं लेना? अरे ये तो बोला था यारों को, बताता हूँ किधर लेना है, जल्दी बताओ। मिड में लेना है, मिड में एनपी लो, एनपी को कंसीडर करो, छोटे वाले मैग्नीट्यूड के नजदीक, वाले मैग्नीट्यूड के नजदीक। अरे बोलो क्या, सिंपल सा सवाल है, बाहर नहीं ले सकते हम। अच्छा आ जाओ, तुम्हारी तमन्नाएं पूरे कर दें फिर से। अगर तुमने बाहर ले लिया और 1 कूलम ले लिया, लल्लू लालो ध्यान दे, ये बोलो ये ए चार्ज है मान लो, ये
ये मोहतरमा इसको पास बुलाएंगे? अरे हाँ या नहीं? आ जाओ आ जाओ। और ये भी पास ही बुलाएंगे। तो दोनों पास बुला रहे तो ये बेचारा दोनों चल देगा ना उधर। मैंने अभी भी सिखाया था कि दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शंस में होने चाहिए। नेट फोर्स का वैल्यू 0 करना है। अरे हाँ या नहीं? तो ये बाहर कभी भी नहीं होगा, जब भी होगा बीच में होगा। तो किसके नजदीक होगा? छोटे वाले के नजदीक। तो मानो ना छोटे वाले के नजदीक। तो एनपी ले लिया, इसको मान लो आर। ये 50 है तो ये 50 माइनस आर। आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। गौर से देखिए इस सवाल को। आइए देखिए कैलकुलेट कीजिए। ए इंटू, सुन लो एक बात और। ये वन कूलम इसको पास बुलाएगा, दूर भगाएगा, पास बुलाएगा। इसको दूर भगाएगा, पास बुलाएगा, पास बुलाएगा। भाई बोला अट्रैक्शन नहीं हुआ ना प्लस माइनस में। तो कुछ पूछा तो मुंह तोड़ दो। ले रहे हैं या नहीं है? चलो ठीक। ए इंटू वन इंटू कितना हो जाएगा बताओ? 5। और अट्रैक्शन और रिपल्सन लेने के बाद सुन लो लल्लू लालो, अट्रैक्शन रिपल्सन लेने के बाद चार्ज का साइन कंसीडर नहीं कीजिए। अट्रैक्शन रिपल्सन लेने के बाद चार्ज का साइन कंसीडर नहीं कीजिए। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन लेने के बाद चार्ज का साइन नहीं कंसीडर करो। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। आ जाओ क्विट कर दे क्या? बाय कितने का डिस्टेंस है जल्दी बताओ? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 25 बाय 50 माइनस आर का होल स्क्वायर। के से के गया, 1 से 1 नहीं जाना चाहिए बट समझ रहे हो भावनाओं को। समझ ये देखो, चलो 5 बार में कट गया। सॉल्व वॉल्व कर ले क्या? पी माइनस आर का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 50 माइनस आर बाय आर इज इक्वल टू रूट अंडर 5। अरे रूट अंडर 5 ये गंदा सा नंबर कैसे आ गया? पी माइनस आर इज इक्वल टू रूट अंडर 5 आर प्लस क्या हो जाएगा? तो अच्छा माइनस आर उधर जाके प्लस आर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक स्टेप बढ़ा दे क्या? समझ गया हो यार क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे समझा करो, इतना तो समझ गए हो। 50 इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1। आर कॉमन ले लेंगे। आर बराबर हो जाएगा 50 बाय रूट 5 प्लस 1। डन। बोलो आया नहीं आया? आर निकल गया। आइए संतुष्टिकरण के लिए वो वाला तरीका अपना लेते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पे आ जाओ। आर का वैल्यू क्या लिखे थे बताओ? यहाँ से रूट अंडर Q1 Q2 प्लस Q1 तो क्या चीज L अंडर Q1 लिखो 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 कोई भी तो अंडर 5 रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 25 इनटू कितने का डिस्टेंस है दोनों के बीच का? 50। तो रूट अंडर 5 प्लस यहाँ से क्या रूट अंडर 5 प्लस 5 यहाँ से क्या हो जाएगा? 50। चलो रूट अंडर 5 हम नीचे से कॉमन ले सकते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम ये कैसे हो रहा है? 50 अबे भाई होगा मच कॉमन होगा दोनों से नीचे। सोचते रहे इसी को करने के बाद इलॉन मस्क ने रॉकेट बनाया था। 50 बाय क्या हो जाएगा? 1 प्लस रूट सेंटीमीटर आया सेम। अब निकालना है चार्ज। क्या निकालना है? चार्ज। तो मान लो चार्ज क्यू। क्या मान लो? चार्ज। चार्ज क्या मान लो? क्यू। अब इस वाले चार्ज के कारण किसी एक पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 से बराबर कर दो। इसके बराबर कर दो 0 के बराबर। आ जाओ। क्यू है ये 5 है तो क्या लिखेंगे? के क्यू इंटू माइनस 5। दोनों के बीच की दूरी गंदी सी दूरी आई, ये दूरी है। ये वाली आर का वैल्यू 50 बाय 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। फिर के -5 -25 -5 -25। पहले से जो सिस्टम पे था उसके कारण 0 करना है बताया था। और दोनों के बीच का दूरी कितना? 50 का स्क्वायर कितने के बराबर? सॉल्व कर लो। के क्यू इंटू -5 बाय 50 इंटू 50 बाय 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वल टू कर दो इसको। माइनस माइनस उधर जाके माइनस माइनस प्लस प्लस जाके उधर जाके माइनस 5 इंटू 25 बाय 50 का स्क्वायर। अरे अरे ये तो कैंसिल हो रहा है। सिंपल सिंपल।
5 से 5 के से के सॉल्व करो 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 क्यू बराबर 25 बटे 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे कुलम वही आंसर आ जाए माइनस प्लस ध्यान देना माइनस प्लस ध्यान देना माइनस प्लस ध्यान वो प्लस होगा माइनस होगा मैं समझाता हूँ अगर तुमने इसको माना प्लस तो मैं फिर से डायग्राम बना दूं देखो मेरे बच्चे -5 माइक्रो -25 माइक्रो अगर तुमने इसको मान लिया प्लस प्लस मान लिया क्या मान लिया प्लस क्यू बताओ प्लस और माइनस में अट्रैक्शन इसमें भी अट्रैक्शन फुल फुल ना हो जाए। अब इसको देखिए इसमें इसमें अट्रैक्शन या रिपल्स इस पे भी देखना पड़ेगा इसमें तो सही आया इस पे पोज ड्यू टू क्यू में अट्रैक्शन और इसके भी कारण क्या हो जाए इसके कारण रिपल्सन या अट्रैक्शन अरे भैया ये इसको पास बुलाएगा प्लस माइनस बट ये दूर भागा एफ ड्यू टू क्या हो जाएगा एफ ड्यू टू बी ए था ये क्या था बी यहाँ पे आ जाइए बी क्या करेगा इसको पास बुलाएगा दूर भगाएगा फोर्स ड्यू टू क्यू इधर हो जाएगा और फोर्स ड्यू टू ए किधर हो जाएगा सही तो आ गया तो ये प्लस में आंसर आएगा प्लस में आएगा बिल्कुल प्लस में आएगा सही जा रहा है सब में क्या निकला फिर से देखो ये प्लस रखा मैंने ये प्लस रखा तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन अपोजिट कैंसिल आउट करेगा सही आया ये पास बुलाएगा ये इसको दूर भगाएगा माइनस माइनस में रिपल्शन ये इसको पास बुलाएगा ये दूर भगाएगा सही बात है प्लस आंसर आएगा जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव क्यू इज इक्वल टू प्लस 25 बाय 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर कुलम में आंसर आ जाए माइक्रो कुलम में लाइक चार्जेस क्लियर हुआ या नहीं हुआ कोई दिक्कत किसी को आई होप सो क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक कॉपी करेंगे और आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम लोग अनलाइक चार्ज के बारे में एक छोटा सा लेक्चर था गो विथ इट नोट्स कंप्लीट करें और टेलीग्राम चैनल पे करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना रिव्यू दें कैसा लगा आपको लेक्चर चलो बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे